तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से सारा करते, तारा कि प्यारी उठवाई दे, बोले और तारा, ए रानी तारा बात यह है, दिन 26 हुई गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी, पैदल चलो न हमसे जावे मेरी नया सड़क मिलानी, चलत में छूटे मेरी कमारिया सहारा लगा दो तारा, तुम्हारा एहसान मेरा काम हो जाएगा, मेरा गला उठवा दो। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दो, अरे उठवा दूं, हम तो आपके गला को छुएंगे भी नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का गला है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का गला है, अगर हमने आपका गला छुआ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, ये काम मैं नहीं करूंगी। क्या? हाँ, हरिश्चंद्र कहने लगी तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो, सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई? तो बोल, कहने लगी वो तो ठीक है लेकिन गला नहीं उठाऊंगी महाराज, एक उपाय बता रही, अगर उस पे अगर तुम चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, गला उठाना चले जाना। और बोली कि तुम्हें देवी काली बताई है जल में घुस उठाई है, पानी के अंदर घुस जा, ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। कहो चुपचाप उठी निकली गई, हरिश्चंद्र बैठे ही रह गए। सोच लगे परमात्मा क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, वो आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर मन में सोचा तब हमारा इससे मतलब था, इसका भी मतलब हमसे था, अब कोई मतलब तो है नहीं इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और देखो वैसे ये बात भी सच है श्रोताओ, जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई नहीं। जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, जब मतलब निकल जाए तुम अपने घर है हम अपने घर है, हमें क्या करना। मतलब को हल करने के लिए आदमी झूठ बोलता, दूसरे का नुकसान करता, अगर ज्यादा बड़ा मतलब हुआ तो दूसरे की जान भी ले लेता। बिना मतलब का कोई नहीं। एक कवि कहता है कि सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बुबा के चक्कर में है तो बुबा के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। पड़े सब चक्कर में है, बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हो समझ ले जो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, सर्दी भी बहुत पड़ रही है फिर भी आप आते हो, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे वचनों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो मगर हो कब ना कब चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते, तुम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में है।
पड़े सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, वो कहते थे दुनिया भर में किसी भी घर में घुस के देखो, और नर नारी पड़े ही चक्कर में, वो सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। कैसा चक्कर, कोई अधिकारी के चक्कर, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, दिन रात मुकदमा बाजी है, नर नारे पड़े हैं चक्कर में। पत्नी पत की सेवा करती पर घूमे बन, जैसे तैसे घड़ा तो उठाया, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी जो चल पाते। ठोकर लगी गिर गए, वो घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके पहुंच गए। ये एक टीन भंडारे में दान आया है, 100 रुपया फूलों का हार हमारे करीब एक एक गमछा, एक एक स्टॉल, एक पति व परिषद जी को, और एक अंगोछा कथा मालिक को और माता जी को एक एक सॉल आई है। ये महेंद्र सिंह सनौ श्री राम लड़े थे, उनकी तरफ से। श्रोताओं, अब जब मेहतर के सामने खाली हाथ पहुंचे तो हरिश्चंद्र को उसने देखा तो चिल्लाने लगे, आ गए, सुबह से गई, अब आए, घड़ा कहाँ है? कहने लगी महाराज वो घड़ा धोखा से टूट गया। क्या घड़ा तोड़ दिया तुमने? इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने? 2 पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते तुम? भगवान ने भोजन करने के अलावा बुद्धि नहीं दी है। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, भूखे ना होगे, और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठाओ और संसार में जाओ, पैरा लगाओ, और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए? चुपचाप उठे चले गए। उस दिन भी भूखे रह गए। अब हरिश्चंद्र तो मरघट में पैरा लगा रहे। अब आप इधर देखते रानी तारा रोहितास रह रहे बाहर। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज होकर के चिल्ला लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा हो गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता। सुबह से दोपहर हो गया, भोजन करने के अलावा उसे भी कोई बुद्धि नहीं है, भोजन करके निकल जाता है, पूरे दिन बच्चों में खेलता ही रहता है। अरे उससे कहो बाग में चला जाए, फूल तोड़ ले, पूजा का हम दोपहर में करेंगे, जाओ। अब तारा ने अपने बच्चे को समझाया, पुत्र गुरुजी नाराज हो रहे, हम यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, बाग में चले जा, फूल तोड़ लाओ। अब देखो विधि का विधान, चला है रोहितास बगीचा में फूल तोड़ने के लिए बाहर।